आज गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया। गांव के लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, इस बदलाव से अनजान थे। गांव के पास बहने वाली छोटी नदी, जो गर्मियों में सूख जाती थी, अचानक से गरजने लगी। रमेश, जो 25 साल का एक नौजवान था, अपने खेत से घर लौट रहा था। उसने नदी की गर्जना सुनी और उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। गांव के दूसरे छोर पर 20 साल की आरती अपनी आधुनिक पोशाक में शहर से वापस अपने गांव आई थी। उसे यह गांव बहुत पुराना और नीरस लगता था। वह अपने घर की छत पर बैठी अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी, जब अचानक हवा की गति बढ़ गई और बारिश की पहली बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। शाम होते होते बारिश इतनी तेज हो गई कि सड़कों पर पानी भर गया। नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी। पानी इतनी तेजी से आ रहा था मानो सब कुछ बहा ले जाएगा। गांव के बुजुर्ग बाबा ने सबको आवाज लगाई, भागो, माता रानी के मंदिर चलो, वहीं हमारी आखिरी उम्मीद है। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की ओर भागने लगे। रमेश भी अपने परिवार को लेकर मंदिर की ओर भागा। रास्ते में उसने देखा कि आरती भी अकेली भाग रही है। रमेश ने उसे आवाज दी और उसे अपने साथ चलने को कहा। आरती ने बिना कुछ सोचे रमेश का हाथ थामा और दोनों मंदिर की ओर भागे। पीछे गांव का हर घर पानी में डूबता जा रहा था। आज बाढ़ कुछ ऐसा छुपाए बैठी थी जो किसी को नहीं पता था। आज रात बहुत लंबी होने वाली। मंदिर के अंदर का नजारा कुछ और ही था। गांव के सारे लोग डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। मंदिर का विशाल आंगन लोगों से खचाखच भर गया था। गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बाबा ने सबको धैर्य रखने के लिए कहा, माता रानी हमें कभी नहीं छोड़ देंगी, उन्होंने विश्वास के साथ कहा। रमेश और आरती भी एक कोने में बैठ गए। जहां सारे लोग पारंपरिक कपड़ों में थे, वहीं आरती की पश्चिमी पोशाक उसे सबसे अलग कर रही थी। गांव की कुछ औरतों ने उसे तिरछी नजरों से देखा, लेकिन आरती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता थी। वह शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी थी और उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। रमेश ने यह बात नोटिस की और धीरे से बोला, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आरती ने रमेश की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। उसने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी मंदिर के बाहर तेज गर्जना की आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई विशालकाय जानवर मंदिर की दीवारों से टकरा रहा हो। कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। बाबा ने फिर से सबको शांत रहने को कहा। यह बुरी शक्तियां हैं, बाबा ने कहा। यह माता रानी के मंदिर के करीब नहीं आ सकती। यह बाढ़ सिर्फ पानी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। बाबा की आवाज में एक रहस्यमयी गंभीरता थी। लोगों के चेहरों पर डर और उत्सुकता का मिला-जुला भाव था। रमेश और आरती भी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि बाबा किस बारे में बात कर रहे हैं। रात और गहरी हो चुकी थी और मंदिर के बाहर अभी भी गर्जना की आवाज आ रही थी। पूरी रात मंदिर के बाहर भयावह गर्जना होती रही, लेकिन सुबह होते होते सब शांत हो गया। सूरज की पहली किरणें मंदिर के दरवाजों से अंदर आईं और एक अजीब सी शांति छा गई। लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। बाढ़ का पानी कम हो चुका था, लेकिन गांव अभी भी पानी में डूबा हुआ था। लगता है खतरा टल गया, एक बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली। लेकिन बाबा ने अपने हाथ उठाए और सबको शांत रहने का इशारा किया। खतरा अभी टला नहीं है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यह शांति किसी बड़ी घटना की शुरुआत है। उनकी बात सुनकर लोग घबरा गए। रमेश और आरती भी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। बाबा ने चारों ओर देखा और बोले, यह वही समय है जिसका हमारे पूर्वज इंतजार कर रहे थे। फिर उन्होंने एक प्राचीन कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले, जब यह गांव बसा था, यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। एक बार यहाँ भयंकर सूखा पड़ा। गांव वाले भूखे मरने लगे। तब माता रानी ने उन्हें एक सपना दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। लेकिन यह खजाना बहुत शक्तिशाली है और इसे बुरे लोगों से बचाने के लिए नागों के एक कुल को इसकी रक्षा का जिम्मा दिया गया। जब तक कोई बड़ी विपदा नहीं आती, यह खजाना धरती के नीचे ही रहेगा। बाबा ने गहरी सांस ली और आगे बोले, और आज की यह बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं है। यह माता रानी का इशारा है कि अब समय आ गया है। इस बाढ़ ने खजाने के ऊपर से मिट्टी हटा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि खजाना अब कहीं ना कहीं ऊपर आ गया होगा। लेकिन जहां खजाना है, वहां नाग भी होंगे। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। आरती के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। रमेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कुछ और है जो अब उनके सामने आने वाला था। अगली सुबह जब बाढ़ का पानी और भी कम हो गया, तो गांव वालों ने देखा कि मंदिर के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ उखड़ गया है। पेड़ के नीचे जमीन का एक हिस्सा धंस गया था और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था।
उस गड्ढे से एक अजीब सी चमक आ रही थी। यह वही जगह है, बाबा ने कहा। यह वही खजाना है जिसके बारे में हमारे पूर्वज बात करते थे। गांव के लोग डर और लालच के मिले जुले भाव से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस गड्ढे से एक रहस्यमयी सी रोशनी निकल रही थी, मानो वह किसी और दुनिया से हो। हमें सावधान रहना होगा, बाबा ने सबको चेताया। नाग वहीं होंगे। रमेश ने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह शहर से आई थी, लेकिन इस गांव के रहस्य ने उसे बांध लिया था। वह धीरे से रमेश के पास आई और बोली, क्या हम वहां जा सकते हैं? रमेश को पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके मन में भी उत्सुकता थी। चलो, हम देखते हैं, उसने कहा। रमेश और आरती धीरे धीरे उस गड्ढे की ओर बढ़ने लगे। गांव के बाकी लोग उन्हें देख रहे थे। कोई उन्हें रोकना नहीं चाहता था। जैसे ही वे गड्ढे के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो मिट्टी और कुछ और किसी प्राचीन चीज की गंध थी। उन्होंने देखा कि गड्ढे के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है और उसके चारों ओर कीचड़ में कुछ चमक रहा था। रमेश ने हिम्मत करके कीचड़ को हटाया। जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां बिखरी हुई थीं। खजाना सचमुच सामने था। लेकिन तभी एक तेज फुफकार की आवाज आई। गड्ढे के कोने से एक विशालकाय नाग अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में लग रहा था। यह नाग अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी कई नाग थे, जो उस खजाने की रक्षा कर रहे थे। रमेश और आरती की सांसें अटक गईं। अब उन्हें क्या करना चाहिए? नागों को देखकर रमेश और आरती दोनों वहीं जम से गए। उनकी आंखों के सामने खजाना था, लेकिन उसे पाने का रास्ता नागों से होकर जाता था। अचानक एक और फुफकार सुनाई दी और उस विशालकाय नाग के पीछे से एक और नाग सामने आया, जो पहले वाले से भी बड़ा था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। गांव के लोग जो मंदिर से यह सब देख रहे थे, डर के मारे चिल्लाने लगे। बाबा ने सबको शांत रहने को कहा। घबराओ मत, ये नाग सिर्फ खजाने की रक्षा कर रहे हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक हम इनकी मर्यादा का उल्लंघन न करें। आरती ने रमेश की तरफ देखा। हमें क्या करना चाहिए? उसकी आवाज में डर था। मुझे नहीं पता, रमेश ने कहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे नागों से जुड़ी कुछ बातें बताई थीं। नागों का गुस्सा तभी शांत होता है जब उन्हें लगता है कि इंसान उनकी और उनकी जगह की इज्जत कर रहा है, उसने धीरे से कहा। रमेश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर नागों के सामने सिर झुकाया। आरती भी रमेश की तरफ बैठ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सम्मान से वहां बैठे रहे। यह देखकर गांव वाले भी हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि रमेश और आरती अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक अजीब सी बात हुई। वह सबसे बड़ा नाग, जो गुस्से में था, धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। उसकी लाल आंखें शांत होने लगीं। उसने अपना फन नीचे किया और एक शांत फुफकार के साथ खजाने से हटकर एक तरफ चला गया। उसके पीछे बाकी नागों ने भी ऐसा ही किया। रमेश और आरती हैरान थे। उन्होंने जो किया था वह काम कर गया था। नागों ने उन्हें रास्ता दे दिया था। खजाना अब उनके सामने था, लेकिन अब एक और सवाल उनके दिमाग में आया। यह खजाना इतना कीमती था कि कोई भी इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब जब नागों का डर नहीं था, तो क्या गांव के लोग लालच में आ जाएंगे? नागों के हटते ही गांव वालों का डर लालच में बदलने लगा। उनकी आंखों में चमक थी और वे सभी खजाने की तरफ भागने लगे। लेकिन बाबा ने सबको रोक दिया। रुको, उन्होंने अपनी दृढ़ आवाज में कहा। यह खजाना किसी एक का नहीं है। यह माता रानी का दिया हुआ है और इसे सभी गांव वालों में बांटा जाएगा। उनकी बात सुनकर लोग रुक गए। रमेश और आरती भी मंदिर के पास आ गए और सभी को देखने लगे। गांव का हर आदमी खजाने की तरफ देख रहा था। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। तभी रमेश ने कहा, बाबा सही कह रहे हैं। अगर हम लालच में पड़े तो यह खजाना हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। आरती ने भी रमेश की बात का समर्थन किया। सही बात है। इस खजाने को पाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसे आपस में बांटना चाहिए, न कि लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक आदमी ने कहा, यह खजाना हमें मिला है, हम इसमें से ज्यादा लेंगे। उसकी बात सुनकर रमेश गुस्से में आ गया। हम सब यहाँ एक साथ थे। बाढ़ ने हमें एक किया और अब खजाना हमें बांट रहा है। अगर हम इसमें से एक एक हिस्सा भी ले लें तो भी हमारी 7 पीढ़ियों तक कुछ कमी नहीं होगी। बाबा ने रमेश की बात पर हामी भरी। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अगर वे शांति से खजाना नहीं बांटेंगे तो यह उनके लिए श्राप बन जाएगा। आखिर में सभी ने बाबा और रमेश की बात मानी। सबने तय किया कि वे खजाने को बराबर हिस्सों में बांटेंगे और मंदिर के पुनर्निर्माण में भी कुछ हिस्सा देंगे। जब खजाने को निकालने का काम शुरू हुआ तो एक और अजीब बात सामने आई। जैसे जैसे खजाना निकाला जा रहा था, जमीन के नीचे से एक और सुरंग दिखाई देने लगी। यह सुरंग किसी प्राचीन काल की लग रही थी। रमेश और आरती को लगा कि यह सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि एक और गहरा रहस्य है। क्या यह सुरंग किसी और जगह जाती थी? क्या नाग इसी सुरंग की रक्षा कर रहे थे? खजाने के विभाजन का काम चल रहा था, लेकिन रमेश और आरती का ध्यान उस प्राचीन सुरंग पर था जो खजाने के नीचे से निकली थी। वह सुरंग बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारें पत्थरों की बनी थीं, जिन पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। गांव के लोग खजाने के लालच में इस सुरंग की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे।
आरती ने रमेश से धीरे से पूछा, क्या हमें देखना चाहिए कि यह सुरंग कहाँ जाती है? रमेश को पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके मन में भी उत्सुकता थी। शायद यह खजाना ही इस सुरंग को खोलने का एक हिस्सा था, उसने सोचा। उन्होंने बाबा से इस बारे में बात की। बाबा ने उन्हें एक प्राचीन मशाल दी और कहा, इस सुरंग में कोई बुरी शक्ति नहीं है, लेकिन इसमें एक और रहस्य छिपा है। तुम दोनों बहादुर हो, शायद माता रानी चाहती हैं कि तुम ही इस रहस्य को सुलझाओ। रमेश और आरती मशाल लेकर सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा था और हवा नम थी। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, दीवारों पर बनी नक्काशी और भी स्पष्ट होती जा रही थी। वे नक्काशी किसी कहानी की तरह थी, जिसमें एक गांव दिखाया गया था जो बाढ़ से जूझ रहा था, और फिर एक मंदिर और नागों को दिखाया गया था। ये वही कहानी थी जो बाबा ने सुनाई थी। कुछ देर चलने के बाद सुरंग एक बड़े से कमरे में खुल गई। कमरे में कुछ भी नहीं था, सिवाय बीच में रखी एक पत्थर की चौकी के। चौकी के ऊपर एक तांबे की थाली रखी थी और थाली में एक चमकदार लाल रंग का मणि रखा हुआ था। जैसे ही आरती ने उस मणि को छुआ, वह और भी तेजी से चमकने लगा। अचानक कमरे की दीवारों पर बनी नक्काशी से एक रोशनी निकली और वह रोशनी उस मणि में समा गई। कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और रमेश और आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। वे समझ गए कि यह खजाना नहीं, बल्कि कुछ और ही था। यह खजाने का रक्षक था, एक रहस्यमयी मणि जो शायद गांव की रक्षा के लिए था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मणि था या यह किसी और चीज की शुरुआत थी? कमरे में फैली उस अलौकिक रोशनी ने रमेश और आरती को हैरान कर दिया। उस मणि से इतनी तेज चमक निकल रही थी कि उसे देखना मुश्किल था। जैसे ही वे उस मणि के पास गए, उन्होंने महसूस किया कि उनका सारा डर और थकावट गायब हो गई थी। उनकी जगह एक अजीब सी शांति और ताकत का एहसास था। यह क्या है? आरती ने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश ने उस मणि को उठाया। वह पत्थर का नहीं था, बल्कि किसी जीवित चीज की तरह लग रहा था। उसे छूने पर एक धीमी सी धड़कन महसूस हुई। मुझे लगता है यह सिर्फ एक मणि नहीं है, बल्कि कुछ और है। तभी बाबा की आवाज सुरंग के मुंह से आई, तुम दोनों ठीक हो? तुम कहाँ हो? रमेश और आरती उस मणि को लेकर सुरंग से बाहर आए। बाबा ने जब उस मणि को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। यह तो वही जीवन मणि है जिसके बारे में हमारी कहानियों में लिखा है। गांव के लोग भी उन्हें देखने लगे। वे सभी हैरान थे। ये मणि गांव की आत्मा है, बाबा ने समझाया। ये मणि हमें हमेशा बुरे समय से बचाती रही है, और जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, ये खुद को प्रकट कर देती है। बाबा ने आगे बताया कि यह मणि ही वह असली खजाना है। सोने और जेवरात तो सिर्फ एक बहाना थे ताकि लोग यहां तक आ सकें। इस मणि के होने से हमारे गांव में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारी फसलें कभी खराब नहीं होंगी और हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। गांव वालों का लालच अब खत्म हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि असली खजाना क्या है। रमेश और आरती ने अपनी हिम्मत और समझदारी से सिर्फ एक प्राचीन खजाना ही नहीं खोजा था, बल्कि अपने गांव की आत्मा भी खोज ली थी। लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। उस मणि से एक और छोटी सी किरण निकली और वह किरण रमेश और आरती की तरफ बढ़ी। क्या यह मणि उन्हें कोई और संकेत दे रहा था? क्या कोई और रहस्य बाकी था? उस चमकदार मणि से निकली छोटी सी किरण सीधी रमेश और आरती की तरफ बढ़ी और उनके हाथों को छूकर एक छोटी सी रोशनी में बदल गई। दोनों को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उस मणि की शक्ति अब उनके अंदर आ गई हो। बाबा मुस्कुराए और बोले, यह मणि माता रानी की कृपा है। इसने तुम दोनों को चुना है। अब तुम दोनों को इस गांव और इस मणि की रक्षा करनी है। गांव के लोगों ने रमेश और आरती को सम्मान की नजरों से देखा। जो लोग पहले उन्हें सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के रूप में जानते थे, अब वे उन्हें अपने गांव का रक्षक मानने लगे थे। आरती, जो शहर की जिंदगी को पसंद करती थी, अब इस गांव और इसकी सादगी से जुड़ चुकी थी। उसे लगा कि उसे जीवन का असली मकसद मिल गया है। लेकिन तभी अचानक जंगल की ओर से एक तेज हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी तेज थी कि गांव के सारे पेड़ हिलने लगे। हवा के साथ एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। वह बदबू ऐसी थी मानो कोई बुरी शक्ति आसपास हो। यह क्या है? गांव के लोग घबरा गए। बाबा ने उस हवा को महसूस किया और उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये वही बुरी शक्तियां हैं जो बाढ़ के समय मंदिर के पास नहीं आ पाई थी। आरती ने रमेश की तरफ देखा। उसे उस मणि में एक हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा मानो मणि उसे कुछ बता रहा हो। शायद ये बुरी शक्तियां उस मणि को पाने के लिए आ रही हैं, आरती ने धीरे से कहा। रमेश ने उस मणि को उठाया और कसकर पकड़ लिया। हमें कुछ करना होगा, उसने कहा। वे जानते थे कि अब उनका सामना सिर्फ बाढ़ से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी ताकत से होने वाला था। क्या वे उस मणि की रक्षा कर पाएंगे? और क्या था वह रहस्य जो अब सामने आने वाला था? जैसे ही जंगल से आने वाली बुरी शक्तियों की हवा तेज हुई, रमेश ने उस मणि को उठाया और आरती के हाथ में दिया। तुम इसे मंदिर के अंदर ले जाओ, उसने कहा। यह वहां सुरक्षित रहेगा। आरती ने बिना सोचे मणि को लिया और मंदिर की ओर भागी। वह बुरी शक्तियां मंदिर के पास नहीं आ सकती थीं, यह उन्हें पता था। रमेश ने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने उसे एक मंत्र बताया। यह मंत्र बुरी शक्तियों को भगाने के लिए है। आरती जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि एक भयानक आकृति जंगल से निकलकर उसकी तरफ तेजी से आ रही है। वह आकृति हवा की तरह तेज थी और उसका इरादा साफ था, मणि को छीनना। आरती ने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिर के अंदर भागी और माता रानी की मूर्ति के पास खड़ी हो गई। उसने वह मणि मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया,
मंदिर से एक तेज रोशनी निकली और उस बुरी आकृति से जा टकराई। वह आकृति एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। उसी समय रमेश ने भी बाबा द्वारा बताए गए मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र की शक्ति और मंदिर की रोशनी ने मिलकर उस बुरी शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो गांव के लोग बाहर आए। उन्होंने देखा कि अब न तो बाढ़ का पानी था, न ही कोई डर। गांव पहले से ज्यादा शांत और सुंदर लग रहा था। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर उस खजाने को मंदिर के पुनर्निर्माण और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। रमेश और आरती ने गांव में ही रहने का फैसला किया। रमेश ने खेती की नई तकनीकें सीखीं और आरती ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ एक खजाना ही नहीं खोजा था, बल्कि अपने गांव के लिए एक नया भविष्य भी खोज लिया था। वह खजाना, वह मणि और नागों का रहस्य, सब कुछ एक कहानी की तरह था, जिसने एक छोटे से गांव और उसके लोगों को बदल दिया था। रमेश और आरती की कहानी अब गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहेगी।